हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के इतिहास को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सभी चैप्टर से लेकर के जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको लेकर के हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। और हम लोग ये जानेंगे भी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। इस सभी चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको जैसा कि पता है, मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है लगभग फरवरी के अंत तक में, या फरवरी के फर्स्ट या लास्ट वीक में आपको, या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ये अभी कहा नहीं जा सकता कि नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी, ये चीज कहने को कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छा खासा वैकेंसी इस बार भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आपको जानकारी है कि अभी सर पे चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीट देखने को जरूर मिलेगी। और इससे के बाद इतनी बड़ी बहाली देखने को आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलते सीधे अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब जब ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का नाम आता है तो आपके जहन में एक नाम जरूर आता होगा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, ठीक है। आपको पता होगा कि 1929 में, कब 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है ना। यही सहजानंद सरस्वती ही 1936 में, कब 1936 में, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, जिसमें यह अध्यक्ष थे। और एनजी रंगा, ठीक है ना, एनजी रंगा इनके सचिव हुआ करते थे, एनजी रंगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1929, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता होगा कि 1920, आपको याद होगा 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त से प्रस्तावित था, लेकिन आपको पता होगा कि 1 अगस्त को ही कि बीजी तिलक, इनको बीजी तिलक का देहांत हो जाता है, जिस कारण से असहयोग आंदोलन उस समय स्थगित करना पड़ता है। फिर आपको आगे बढ़कर के असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 1929, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के लिए, किस चीज के लिए, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे एक बहावी आंदोलन, जिसका कभी प्रमुख केंद्र पटना भी हुआ करता था, ठीक है ना। उस वहीं पर जो मुस्लिम लोग दाढ़ी बढ़ाते थे उस पर भी कर लगा दिया गया था, ठीक है। उसके विरोध में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन, ये बहावी आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद होगा इसके प्रवर्तक, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, अहमद बरेलवी, ठीक है ना। कौन, अहमद बरेलवी, ठीक है। अब देखिए, ये बहावी आंदोलन को थोड़ा सा हम चर्चा करें तो बहावी आंदोलन पहले जो था वो सिख, ठीक है ना, इसके ये सिख धर्म के विरोध में था, ठीक है ना। किस धर्म के विरोध में, सिख धर्म के विरोध में था। लेकिन 1849 में, कब 1849 में ये जब इन पर कर लगा दिया गया, ठीक है ना, और ये पंजाब को मिला दिया गया, पंजाब का कहते हैं मिला दिया गया, तो फिर ये जो विद्रोह था, ठीक है ना, ये जो विद्रोह था सिख धर्म से हट करके ये अंग्रेजों के विरुद्ध गया। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध ये हो गया। इसके बाद इससे एक चीज और याद रखिएगा कि इसका प्रमुख केंद्र यानी कि 1850 के दशक में, 1850 के दशक में पटना हुआ करता था। क्या कहा था, पटना हुआ करता था, ठीक है। इससे जितने चीज पॉइंट बनने वाले तुम आपको बताए, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो अहमद राय बरेलवी थे। ये सबसे पहले किसके विरुद्ध में था, तो सिख धर्म के विरुद्ध में था। अंग्रेज के विरुद्ध कब हो गया, 1849 में अंग्रेज के विरुद्ध हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका मुख्य केंद्र पटना का हुआ करता था। 1850 के दशक में मुख्य केंद्र इसका कहां होता था, पटना हुआ करता था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज से पहले देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। आपको याद होगा करम साहब, क्या चीज, करम साहब। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, करम साहब थे। कहां पर, बंगाल में, ठीक है ना, कहां पर, बंगाल में। राज्य आंदोलन आपको पता होगा शरीफुल्लाह, ठीक है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर राज्य आंदोलन, ठीक है, ये आगे बढ़कर के इसके राज्य आंदोलन के प्रवर्तक हो गए थे इनके बेटा दादू मियां,
ठीक है। इसके बेटा दादू मियाँ हो गए, आगे इसको फराजी आंदोलन को आगे बढ़ाए थे इसके बेटे दादू मियाँ ने, ठीक है। इसमें जितने भी चीजें थे हम आपको बताते हैं, चलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। अब जो ये घटना घटी थी ना, इसका आलोचना अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने किए थे। अंग्रेजों का ये जो घटना घटी थी, इसका आलोचना अंग्रेज के खिलाफ अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने भी किया था, ठीक है। ये था मेरठ षड्यंत्र। कौन सा? ये मेरठ षड्यंत्र था, यानी कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में, सॉरी 1929 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये मेरठ षड्यंत्र हुआ था, इसमें एक 3 नाम याद रखिएगा, ब्रेंडले, ठीक है ना, स्प्रेड और हचिनसन। ये तीन अंग्रेज सहित 31 जो श्रमिक थे, इनके विरुद्ध यहाँ पर मुकदमा दायर हुआ था और मुकदमा चला था, ठीक है ना। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र। अच्छा, आपको यहाँ पर नासिक षड्यंत्र है, नासिक षड्यंत्र से थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं नासिक षड्यंत्र को लेकर के। तो आपको नासिक षड्यंत्र पता होगा कि इसमें बीडी सावरकर को काला पानी का सजा, किस चीज का? पर काला पानी का सजा बीडी सावरकर को इसी के नासिक षड्यंत्र के मामले में दिया गया था, ठीक है ना। आपको पता होगा कान्हरे, उन्होंने ये किए थे, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट सर्वप्रथम हुआ कब था? तो 1932 में। कब? 1932 में। आपको डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसमें कहानी है कि जब मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, किसका? मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में, ठीक है ना। सांप्रदायिक पंचायत जब आया था 1932 में, ठीक है ना। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी जेल में ही, यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठे गए थे। कब? तो 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। जब वो आमरण अनशन पर बैठ गए तो कांग्रेसियों में और जो दलित वर्ग के नेतृत्व कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर, इनके बीच एक समझौता होता है, ठीक है। इनके बीच समझौता एक होता है 24 सितंबर 1932 को, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो जब ये समझौता हो जाता है, इसके बाद 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं, अंजल ग्रहण करके अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं। अच्छा, सबसे यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पूना पैक्ट हुआ था, किसके बीच हुआ था? हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। ऐसा नहीं था। पूना पैक्ट हुआ था जो हिंदुओं के नेतृत्व कर रहे थे नेता पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय और जो दलित वर्ग के नेता भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय। सिग्नेचर किनका है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का ही सिग्नेचर समझौता होता है। कोई भी समझौता तो उस पर हस्ताक्षर होते हैं, उस पर किसके हस्ताक्षर है? भीमराव अम्बेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके तहत आपको याद रखिएगा कि ये पूना पैक्ट था, इसके तहत जो दलित वर्ग को कितना सीट दिया गया था? आपको ये सांप्रदायिक पंचायत, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, उसके तहत आप इसको दलित वर्ग को 72 सीट दिया गया था। लेकिन पूना समझौता के तहत इसको 147 सीट दिया गया। कितना सीट? 147 सीट दिया गया, तब जाकर के भीमराव अम्बेडकर जी माने थे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पटना में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। आपको पता है पटना में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पटना में हुआ था। लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज होइएगा कि कांग्रेस के लिए बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? यानी कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो 3 अधिवेशन हुए थे। कितने? 3। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर पटना में 1912, ठीक है। दूसरा होता है 1922 में, ठीक है ना। 1922 में कहां पर? गया में। कहां पर?
गया में कहां पर, वहां पर सी आर दास, चितरंजन दास, ठीक है। तो यहाँ पर होंगे आर एन मधुकर, ठीक है, आर एन मधुकर हो जाएंगे। अब उसके बाद तीसरा जो अभी अभी जो फिलहाल वो झारखंड में है वो जगह, कहाँ, रामगढ़, ठीक है। ये रामगढ़ जगह है, वहां पर 1940 में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, जहां पर क्या कहते हैं, अबुल कलाम आजाद को, सॉरी, अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था, जो लंबे समय तक, क्योंकि 1940 में जो अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बाद कई 1946 तक अधिवेशन हुआ ही नहीं था। इस कारण से वो लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह गए थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसके चलते जितने भी कांग्रेस के प्रांतीय सरकार थी वहां पर इस्तीफा दे दिया गया था, है ना। उस कारण से वहां पर फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस सभी कारण से 1946 में जाकर के बैठक हुआ था। तब तक ये कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, क्या, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले कुंवर सिंह और अमर सिंह देखते हैं कि कुंवर सिंह और अमर सिंह किस चीज से संबंधित है। तो यह आपको पता होगा 1857 के क्रांति से, 1857 के क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। आपने देखा कि जनजातीय विद्रोह था, कांग्रेस अधिवेशन था, पूना पैक्ट था, अभी देख रहे 1857 क्रांति से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ये से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके लेखक कौन है, तो ये काली किंकर दत्त है। कौन है, काली किंकर दत्त है। जवाहरलाल नेहरू के आपको याद होगा कि भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद पुत्री का पत्र, पिता के नाम पुत्री का पत्र, ये भी इनके। अब देखिए एम एन द्वार, इनके भी बहुत सारे पत्र, बहुत सारे पुस्तक, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर काली किंकर दत्त, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो आपको पता होगा कि ये सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार कब बने थे, तो पहली बार आपको हरिपुरा, ठीक है ना, गुजरात, पहली बार हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, गुजरात में, वहां पर भी अध्यक्ष बने थे। दूसरा बार जो त्रिपुरी, ठीक है ना, ये त्रिपुरी कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है। यहां पर भी ये पटाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये अध्यक्ष रहे नहीं। 1900 इनको फिर से इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि महात्मा गांधी से इनका बना नहीं, क्योंकि इनका सपोर्ट, महात्मा गांधी का सपोर्ट इनको मिला नहीं, क्योंकि ये पटाभी सीतारामैया थे। मुख्य रूप से ये सिर्फ खड़ा हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से गांधी जी के सपोर्ट में ही खड़ा हुए थे, ठीक है। इस कारण से गांधी जी इनके हार को अपने ऊपर अपना हार मानते हुए इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इनको कार्य गतिविधि में बाधा होने के कारण इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच जो 1939 में, ठीक है ना, 1938 में जब वो अध्यक्ष बने थे तो योजना समिति का भी गठन किए थे, ठीक है ना। उसके अध्यक्ष किसको बनाए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाए। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है कि योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कह रहा है 1956 में उनका देहांत हो गया, बिल्कुल सही बात है। आपको 1956 में इनका देहांत हो गया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की थी, बिल्कुल 1924 के आसपास ये इन्होंने किए थे। मूक नायक, बिल्कुल 1920 में मूक नायक का प्रकाशन हुआ था, 1920 में, ठीक है ना। तो ये तीनों, इसका कथन सही है, इसका सही कथन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और भी ये भीमराव अम्बेडकर, आपको पता होगा कि दलितों के एक महान नेता थे, ठीक है। इन्होंने लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी, इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए थे। भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ा चीज संविधान निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे, है ना। और जब पहली बार सरकार गठन हुआ तो उसमें कानून मंत्री भी ये रह चुके थे, ठीक है ना। वो ये है कि हिंदू कोड बिल के कारण इनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था, ठीक है, वो सभी बातें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है। अब न्यू इंडिया का सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, एनी बेसिक, बिल्कुल
महात्मा गांधी नहीं। अच्छा, न्यू इंडिया किस चीज के लिए यहाँ पर बनाया गया था, प्रकाशन किस चीज के लिए किया जाता था? तो आपको पता है कि उस समय 1916 में, इसमें 1916 में होम रूल, ठीक है ना, क्या होम रूल चला था, ठीक है ना। होम रूल दो चीज, दो याद रखेगा, एक तो बीजी तिलक, बीजी तिलक, और एक एनी बेसेंट, एक एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर के होम रूल को आगे बढ़ाया था, ठीक है। होम रूल यहाँ पर ये न्यू इंडिया और एक और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, ये दो दो पत्रिका थी जिसके माध्यम से होम रूल का प्रचार किया जाता था। ये कॉमनवेल्थ जो था ये वीकली था, यानी किसको कह सकते हैं आप, साप्ताहिक, क्या कह सकते हैं इसको, साप्ताहिक, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। जबकि न्यू इंडिया ये दैनिक पत्रिका थी, कैसी थी, ये दैनिक पत्रिका थी, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू इंडिया कैसी पत्रिका थी, एक दैनिक पत्रिका थी, जबकि कॉमनवेल्थ क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी। किसके, तो ये एनी बेसेंट के। महात्मा गांधी से एक दो चीज याद रखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यंग इंडिया, महात्मा गांधी कौन, यंग इंडिया, ना कि न्यू इंडिया। यहाँ पर न्यू इंडिया पूछा, लेकिन महात्मा गांधी पूछा यंग इंडिया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इनके पत्र है, समाचार पत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन सूर्यसेन नहीं, सूर्यसेन यहाँ बहुत, बटुकेश्वर दत्त नहीं, अश्विनी कुमार दत्त, जाहिर सी बात अश्विनी कुमार दत्त ने इनका गठन किया था। तो ये कब, अब देखिए यहाँ पर स्वदेश जुड़ा हुआ है, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। कब, 1905 में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि स्वदेश बांधव समिति का स्थापना कब किया गया था, 1905 में, किसके द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर दो नाम और दिख रहा है हमको, बटुकेश्वर दत्त, आपको पता होगा बटुकेश्वर दत्त, याद है बटुकेश्वर दत्त, क्या असेंबली में बम फेंके थे, किसके साथ, भगत सिंह के साथ 1929 में, जो असेंबली में ये बम फेंके थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इससे बहुत लोग थे, डॉक्टर जयंत प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, सुचित्रा कृपलानी हो गई, ठीक है ना, उसके बाद नरहरि पारिक हो गए, महादेव देसाई हो गए, ठीक है ना, मजरूल हक हो गए, ये सभी लोग थे 18 यानी कि 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे, ठीक है। देखते हैं, अब्दुल वारिक, महादेव देसाई बिल्कुल थे, नरहरि पारिक थे। इसका सही उत्तर जो उपयुक्त में से एक से लिखते, और नाम याद रखिएगा आप, नोट कर लीजिएगा, कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। उसके बाद सुचेता, जेबी कृपलानी, क्या चीज, जेबी कृपलानी, कृपलानी, ठीक है ना। उसके बाद आपको जाएगा महादेव देसाई हो गए, नरहरि पारिक हो गए, मजरूल हक, मजरूल हक, ठीक है ना, ये लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। ये सभी किसमें, तो 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें ये सभी के साथ थे। अच्छा, ये इसके पीछे एक बहुत ही नाम, बहुत अच्छा नाम है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। इन्हीं के कहने पर इन्होंने, आपको पता होगा कि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहां पर, लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना, कहां पर, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अब लखनऊ में राजकुमार शुक्ल जाकर के अपनी दशा, अपनी जो राज्य में यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठा में जो होता था, 3 कट्ठा में आपको नील खेती कंपलसरी था, जो करना पड़ता था, ठीक है ना। ये 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। इस सभी चीज को जाकर के अवगत कराया कहां पर, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, वहां पर, ठीक है। तो वहां पर से महात्मा गांधी को बुलाया गया, और यहाँ पर बिहार के आकर के बिहार की दशा को देखिए, उन्होंने समझा सभी चीज को, और उस सभी चीज को खत्म किया, 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया, और जो उसके मुआवजा थे, किसानों को जो घाटा लग रहा था उसका जो मुआवजा था वो भी दिलवाया था, ठीक है ना। इसी के उपरांत इनको महात्मा की उपाधि मिली थी, इसी के उपरांत इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। अब आप लोगों से छोटा सा प्रश्न, इनको महात्मा की उपाधि दिया कौन था? आप लोग से छोटा सा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों से देखना चाहिए कि महात्मा का उपाधि इनको दिया कौन था, ठीक है ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलिथो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था?
अब हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें से कोई सा ऑप्शन हमको दिख ही नहीं रहा। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग 5 अगस्त लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि अगस्त क्रांति हुआ कब? तो 8 अगस्त को हुआ था, तो 8 अगस्त से पहले हो जाएगा, ये 15 अगस्त हो गया, ये 25 अगस्त हो गया। जब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये हुआ था 11 अगस्त को। कब? 11 अगस्त को हुआ था, जिसमें 7 जवान, 7 स्टूडेंट छात्र को निर्मम हत्या कर दी गई थी, गोली से भून दिया गया था, ठीक है ना, कितने 7 स्टूडेंट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका डेट याद रखें, कौन सा? 11 अगस्त, 11 अगस्त, ठीक है ना। इसमें कितने लोगों को? 7 लोगों को। आपको पता होगा कि भागलपुर में इसी में सियाराम ने सियाराम दल का गठन किया था, है ना, भागलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे कुल मिला के 12 प्रश्न थे इसमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग लाइक शेयर तो कर ही दिए होंगे। जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं उस पर, यूट्यूब पर हम पूरा सभी जैसे हम पढ़े थे, जिस चीज को हम पढ़े थे, जैसा टॉपिक हम पढ़े थे, हर एक टॉपिक को आप छोटा छोटा टॉपिक करके हम आपको पढ़ाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।